कोई बात नहीं अनिल बाबू, अब हमें सरकार की राह देखनी होगी। उनके आते ही सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता ना करें, हिम्मत रखिए अनिल बाबू। चलिए। अरे भाई सरताज, जल्दी से खाना ले आओ, भूख लगी है। ये लो भैया, गरम गरम खाना। अरे वाह सरताज, इतना सारा खाना बना के रखे हो। बिल्कुल भाई। और रोज ऐसे ही खुले में खाना खाते हो क्या? सच कहूँ भैया, जब भी मौका मिलता है ना, ऐसे ही बाहर खाना खाता हूँ। खुले में बैठकर खाने का मजा ही कुछ और है। और अगर चांद तारों का साथ हो तो बस क्या बात है। सही कहा सरताज तुमने, खुले में बैठकर खाने का आनंद ही कुछ और, और इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। भैया आज काफी काम हो गया। वक्त बहुत कम है सरताज, और काम बहुत ज्यादा। ऊपर से ये मुखिया कब कुछ कर बैठे कुछ कह नहीं सकते। सही कहा भैया, ये काम हमको जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए। सबसे बड़ी परेशानी तो यह है सरताज कि मुखिया के चंगुल से वो असली कागजात हम निकालेंगे कैसे? उसने और उसके बेटे ने किसानों को तो डरा रखा है। उनके पास जाने की उनकी हिम्मत नहीं है। अरे सरताज, बातों बातों में तो कहना ही भूल गया, खाना कितना स्वादिष्ट बनाया मेरे भाई। भैया किसी दिन फुर्सत से आना, बिरयानी बना के खिलाऊंगा। अरे भाई, हमारे लिए क्या क्या करेगा तू? आप मेरे दोस्त हैं और इतना हक तो बनता है। सही कहा सरताज, दुनिया में एक दोस्त ही ऐसा होता है जिसका हक सबसे ज्यादा बनता है। भैया वैसे अगर मुखिया से हम अगर कागजात नहीं निकाल पाए तो? बड़ी मुश्किल हो जाएगी सरताज। ये जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती ना, इनको बिना डॉक्यूमेंट्स के कुछ भी नहीं चलता। कुछ तो रास्ता निकालना ही होगा, तो ये मौका हमें हाथ से निकालने नहीं देना। और वो काका की मौत मेरे जहन में आज भी है। मैं और किसानों को अब मरता हुआ नहीं देख सकता। सही कहा भैया, ये सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं देना है। इससे हमारे किसान भाइयों की जिंदगी बदल सकती है। सही है सरताज, अब हमें सिर्फ ये सोचना है कि मुखिया के चंगुल से वो कागजात निकालेंगे कैसे। ये काम हमें बहुत जल्दी करना है और किसी भी तरह से करना है सरताज। सही कहा भैया, हमें किसी भी हाल में ये काम करना ही पड़ेगा। हाँ सरताज। हवलदार, लॉकअप खोलो, हमें हमारे बेटों से मिलना है। मुखिया जी, आप अंदर नहीं जा सकते, मैडम का सख्त ऑर्डर है। 2 कौड़ी का हवलदार चौधरी चरण सिंह को रोकेगा अपने बेटों से मिलने के लिए? अबे हट। मुखिया जी, क्या चल रहा है ये? मुझे मेरे बेटों से मिलना है, अगर मना किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अगर चाहूं ना तो अभी के अभी आपको भी सलाखों के पीछे कर सकती हूँ। ऐसे कैसे कर सकती हो सलाखों के पीछे? एक पुलिस हवलदार के साथ जबरदस्ती करते हुए मैंने आपको देखा है, और उतना काफी है मेरे लिए। ऊपर से तुम शराब पी के आए हो और मुझे ही धमकी दे रहे हो। हाँ, शराब पीकर आया हूं, अपने पैसों की पीकर आया हूं। यहाँ शराब बंदी है क्या? बकवास बंद करो। मैंने कहा ना, तुम अपने बेटों से नहीं मिल सकते, और अगर तुमने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी अरेस्ट कर लूंगी। कल इतवार है, सोमवार के दिन इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद मिल लेना। जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने जो मेरे साथ ये बदतमीजी की है ना, इसके लिए तुम्हें सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। मेरी ये बात भी याद रखना। हवलदार, घबराओ मत, बस इन दोनों से कोई मिल ना पाए। यस मैम।
भीकू भैया, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भीकू की इस नई दुकान के लिए। तुमको तो पता है हमारी स्टार से दोस्ती है। आज हमने नंबर 1 के स्टार को बुलाया है, सरस्वती जी को। अबे नंबर 1 स्टार IPS, उनसे बड़ा स्टार कौन हो सकता है? सुनो जरा औकात में रहना। और सालो तुमने नहाया क्यों नहीं? अब आज तो नहा लेते। और ये देखो ये दड़ियल, अरे दाढ़ी तो कटवा लेता। इस दड़ियल की वजह से ये गांव बिगड़ बन जाएगा। गांव का नाम क्या है? रामपुरा। इसकी वजह से रावणपुरा हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो, मुझे डर लग रहा है भाई कि सरस्वती जी आपकी दुकान के उद्घाटन के लिए आए और इसको अरेस्ट करके ले जाए। अरे आ गई सरस्वती जी, जिंदाबाद। सरस्वती जी जिंदाबाद। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद हमारी उस दुकान के ओपनिंग पे आने के लिए। अरे कैसे नहीं आते भीकू भाई, आपने इतने बहादुरी का काम करके दिखाया है और मुझे नाज है आप जैसे लोगों पर। तालियां। वाकई आपने एकदम सत्य वचन कहा मैडम। भीकू बहुत मेहनती इंसान है। मतलब ये देखिए, गुंडों ने इसकी दुकान का स्वागत कर दिया था, लेकिन अगले ने दुकान खड़ी की और आज आप उसका स्वागत करने आ गए। भीकू सचमुच नाज है। भीकू ने भीख नहीं मांगा, मेहनत की और दुकान खड़ा किया। बस आप तो उसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हर साल उसकी दुकान नई नई खड़ी होती रहे और आप हर साल हर दुकान का रिबन काटने के लिए आ भी आए। इतनी रिबन काटे कि दुनिया में रिबन कम पड़ जाए मगर अगली की दुकान कम ना पड़े। आइए आइए सरस्वती जी, सरस्वती जी, सरस्वती जी, सरस्वती जी, आइए आइए, कैची दीजिए। सरस्वती जी की जय, सरस्वती जी की जय, सरस्वती जी की जय। बड़ी प्रसन्नता हुई, अच्छा लगा। भीकू तुम तो धन्य हो गए। सरस्वती जी हम चाहते हैं कि प्रेरणा के लिए अपने उच्च विचार हमारे सामने रखें। 2 शब्द। जी, मैं आप सबको बस एक ही बात बताना चाहूंगी। आज ये दुकान वापस ओपन कर भीकू ने जो हिम्मत दिखाई है, उससे आपको भी अपनी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ानी होगी, क्योंकि गांव में जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, अगर आप सबको वो रोकना है ना, तो आपको एक साथ आकर हिम्मत दिखानी होगी, क्योंकि पुलिस और सरकार के भरोसे कुछ नहीं होगा। और अगर आप लोग भी थोड़ी थोड़ी हिम्मत दिखा के एकजुट होके काम करोगे ना, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कानून पुलिस सब उनका साथ देते, उनसे कोई डरता नहीं है। अगर आप सबको ये रोकना है तो आपको एक साथ आकर मिलजुट कर मुखिया जी का गांव में हो रहे अत्याचार अन्याय जो आप पे होता है, किसानों पे होता है, वो सब रोकने के लिए आप सबको एक साथ आना पड़ेगा और थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। और एक तरफ तो भीकू जी ने घोषित कर दिया है कि वो रामपुरा गांव के किसी भी कोई भी इंसान पर कोई भी अत्याचार नहीं होने देगा। अब ये मेरा शब्द है सरस्वती यादव का कि जो भी अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा ना, उसकी मैं मदद करूंगी और उसे कोई तकलीफ कभी नहीं होगी। तो बस मेरी यही विनती है कि आप कोई अन्याय कोई अत्याचार मत सहिए। जो कुछ है पुलिस को आके बताइए और अपनी थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए जैसे भीकू ने दिखाई है। सरस्वती मैडम जिंदाबाद, सरस्वती मैडम जिंदाबाद, सरस्वती मैडम जिंदाबाद। तो ठीक है, सबको बात समझ आ ही गई होगी और मैं हमेशा आपके सहायता के लिए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सब सॉल्व करने के लिए मैं तो रहूंगी। भीकू भाई, आज आपकी दुकान की ओपनिंग पर मेरी तरफ से आपके लिए कुछ शगुन। ये पैसों से गांव वालों को चाय बिस्किट खिला देना। हाँ, जोरदार तालियां। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद हमारी दुकान के ओपनिंग पे आने। आपके आने से हमें और गांव वालों को बहुत हिम्मत मिली। आपके कहे हुए शब्दों से हम काफी प्रोत्साहित हुए हैं। जी भीकू भाई, आप सबको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। भीकू जैसी बस थोड़ी सी हिम्मत दिखा दो, ये गांव पे कोई राज नहीं कर पाएगा, ये मेरा वचन है। बिल्कुल सही कहा। सब लोग मैडम की तरफ से चाय नाश्ता करके जाइएगा। चलिए आइए आइए मैडम, नमस्ते। जिस धाम पे मिल
मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सो भारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्री सोमनाथ धाम आश्रम उद्घाटन एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में कथा प्रवक्ता परम पूज्य पंडित श्री योगेंद्र कृष्णा जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल श्री सोमनाथ धाम आश्रम सेक्टर 3A सन सिटी अनंतम श्री धाम वृंदावन में दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2025 समय दोपहर 3 बजे से सायं 6:30 बजे तक किया जा रहा है। आयोजक श्री बांके बिहारी जी महाराज, निवेदक श्री कृष्ण वात्सल्य भक्ति परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करे। बचपन धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध कथावाचक जगत गुरु श्री राधेश्याम शास्त्री जी महाराज अयोध्या धाम के मधुर और ओजस्वी वाणी में संगीतमयी श्री राम कथा विशाल आयोजन। कथा स्थल राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी के पीछे खाली जगह में सिडिको टावर के सामने गंगारामपुर पश्चिम बंगाल। दिनांक 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 समय दोपहर 3 बजे से सायं 7 बजे तक। मुख्य आयोजक जगदीश प्रसाद जाजोदिया, सुशील कुमार जाजोदिया। निवेदक समस्त जाजोदिया परिवार। संपर्क। कथा का प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। आप सबको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। भीगू जैसी बस थोड़ी सी हिम्मत दिखा दो, ये गांव पे कोई राज नहीं कर पाएगा। ये मेरा वचन है। बिल्कुल सही कहा मैडम। सब लोग मैडम की तरफ से चाय नाश्ता करके जाइएगा। चलिए आइए मैडम, नमस्ते। पापा। हाँ बेटा। तो संडे है और आप घर पे भी काम कर रहे हो, आपको हॉलीडे नहीं है? बेटा बिल्कुल होता है हॉलीडे, लेकिन आज जरूरी काम है ना पापा को, और जरूरी करना था उसको। अभी हम लोग फ्री होके आइसक्रीम खाने जाएंगे। अभी आइसक्रीम मेरा फेवरेट फ्लेवर, मैं खाऊंगी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। हाँ बेटा बिल्कुल। पापा आपको पता है कि उन अंकल ने भी मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खिलाई थी, पर उनको कैसे पता मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है? पापा क्या आपने उनको बताया था कि मेरी फेवरेट आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी है? नहीं बेटा। तो उनको कैसे पता? अरे बेटा उन्होंने गैस कर लिया होगा कि इतनी प्यारी बच्ची को स्ट्रॉबेरी वाली ही पसंद है। ये भी शायद हो सकता है। अच्छा भूमि बेटा ये बताओ कि अंकल ने क्या पहना हुआ था? वो टॉल थे, उन्होंने टी शर्ट और पैंट पहना था और ऊपर से कोट और शायद से सनग्लासेस पहने थे। अरे वाह,
हमारी भूमि बेटी को तो सब कुछ याद है। मैं तो इंटेलिजेंट हूँ ना पापा। ऑफ कोर्स बेटा, वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा भूमि बेटा, अब से मैं एक नया रूल बना रहा हूँ। कौन सा रूल पापा? अब से मैं स्कूल से लेने में आपको खुद आऊंगा। कोई और लेने आए तो मत आना। आपके पास टाइम ही कहाँ होता है? बेटा, अब से मैं अपनी बेटी भूमि के लिए टाइम निकालूंगा। मैं आपको एक बात बोलूं? बोलो बेटा। पापा अगर आप बिजी हो ना तो दुश्मन को भेजना। अरे बेटा भूमि, वो तो हमसे भी ज्यादा बिजी हैं ढुशुम करने में। दुश्मन। चलो अब बेटा खेलना बंद करो और ये जूस फिनिश करो। बेटा तेरा ऑडिशन कैसा हुआ? बेटा ऑडिशन कैसा हुआ तेरा? हाँ? ऑडिशन कैसा हुआ तेरा आज? माँ वो लोग ने कहा है कि अगर उनको ऑडिशन अच्छा लगा तो आगे भेजेंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से ठीक ही था। चलो इस बार कोई गड़बड़ नहीं हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ तुम्हें पसंद नहीं है, मगर आज बहुत मन कर रहा है जानने का। बेटा तू पुरानी बातों को क्यों याद कर रही है? इसका कोई मतलब तो नहीं है ना अभी। माँ फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपा रही हो उनके बारे में। माँ बेटा बताने लायक कुछ हो तो मैं तेरे को बता देती। कुछ ऐसा है ही नहीं कि तेरे को बताऊं। हमारे लिए यही अच्छा है कि हम अपनी जिंदगी में ध्यान दें, पुरानी बातों को भूल जाएं। माँ पिछले कई सालों में मैंने जब भी आपसे पूछा है पापा के बारे में, आपने कुछ ना कुछ कह के टाल दिया है। क्यों? बेटा ये शुक्र करो कि हम जिंदा हैं, नहीं तो वो क्या होता माँ? वरना क्या? वो हमें मरवा देते। बेटा एक काम करना, मुझे काम बहुत ज्यादा है, मेरे को काम कर देते। तू जाके अपनी ऑडिशन की तैयारी करना चाहती है? Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चल आ रहा है सुभारती टीवी पर। परमहंस महंत श्री पुनीत गिरी जी महाराज के रसमयी अमृत वाणी में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल भगवान दास कबीर आश्रम धर्मशाला ट्रस्ट भूपतवाला हरिद्वार में। दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल 2025। समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है। मुख्य यजमान श्री पंकज जैन, श्रीमती शैलजा जैन एवं सह परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। Raj Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. माँ बेटा बताने लायक कुछ हो तो मैं तेरे को बता देती। कुछ ऐसा है ही नहीं कि तेरे को बताऊं। हमारे लिए यही अच्छा है कि हम अपनी जिंदगी में ध्यान दें,
पुरानी बातों को भूल जाएं। माँ, पिछले कई सालों में मैंने जब भी आपसे पूछा है पापा के बारे में, आपने कुछ ना कुछ कह के टाल दिया है। क्यों? बेटा ये शुक्र करो कि हम जिंदा हैं, नहीं तो वो क्या होता माँ? वरना क्या? वो हमें मरवा देते। बेटा एक काम करना, मुझे काम बहुत ज्यादा है, मेरे को काम कर देते। तू जाके अपनी ऑडिशन की तैयारी करना चाहती है? अरे भाई रंजीत, तुम ये हमें कहां ले आए? एक तो उस लड़की ने हमारा नाक में दम कर रखा है, और तुम हमें इस उजाड़ जगह ले आएंगे। घर पे नहीं बुला सकते थे? गांव के आसपास मिलना नामुमकिन है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। रंजीत बाबू, ये हो क्या रहा है? अनिल कब छूटेगा जेल से? तो पहले आपको शांति से काम लेना होगा। कल रात आपने जो हंगामा किए हो उसकी खबर पहुंच गई होगी अब तक। अरे भाई, और क्या करता मैं? एक तो वो लड़की मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं देती, और दूसरे घर में सावित्री ने मेरा सर खा रखा है, और तीसरा वो कमबख्त तिवारी फॉरेन टूर के मजे ले रहा है। रंजीत बाबू, कुछ तो करना होगा, और वो भी जल्दी ही। अभी जो कुछ भी होगा कोर्ट की सुनवाई के बाद होगा। डरिए मत, कुछ ना कुछ तो भी रास्ता जरूर निकलेगा। देखो रंजीत, मेरे बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए, तो मैं किसी भी तरीके से उसे इस झंझट से निकालना है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अनिल बाबू को बचाने की, लेकिन आपने कल वाला दंगा फिर से अगर कर दिया फिर मामला गड़बड़ा सकता है। ध्यान रहे। सुना है रौनक उस टीचर के साथ कुछ काम कर रहा है। अच्छा, तो वो हमारे दुश्मन के साथ काम करेगा? एक नंबर का बेवकूफ है वो, इसीलिए ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। खून तो हमारा है, लेकिन उसे हमारे काम से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। एक अम्मा कहीं का। अरे पापा, गांव वाले तो हंसेंगे ही ना कि मुखिया चौधरी चरण सिंह का बेटा उसके दुश्मन टीचर ओम प्रकाश के साथ जाकर मिल गया है। अरे हर कोई चीज को क्यों इतना फिल्मी बना लेते हो राकेश बाबू? अभी फिलहाल तो अनिल बाबू को जेल जाने से बचाने की जरूरी बात है। अगर ऐसा हुआ तो जेल कितनी होगी? नहीं होगी, फिक्र ना करें। अरे फिक्र कैसे ना करूं? अरे हमने संभाले हैं, विश्वास रखिए मुखिया जी। बस एक बार अनिल जेल से आ जाए, फिर इस लड़की और डीएम का वो हशर करूंगा कि ये चौधरी चरण सिंह के नाम से थर थर कांपेंगे। फिलहाल मामला बहुत गर्म है मुखिया जी, इसमें तेल डालने की कोशिश मत करो। थोड़ा मामला शांत हो जाने दो, सुलझ जाने दो, फिर कुछ करना सही रहेगा, नहीं तो पूरा मामला उल्टा पड़ सकता है। ठीक है, अभी हमें चलना होगा। आप दोनों आगे चलिए, उसके बाद मैं निकलता हूँ। अरे तू ये इस्त्री क्यों कर रही है बेटा? कुछ नहीं माँ, मैं खुद कर सकती हूँ। अरे बेटा, छुट्टी वाले दिन भी काम करेगी तो आराम कब करेगी बता? तुम तो ऐसे कह रही हो माँ जैसे मैं 60 साल की हो गई हूँ काम करते करते। यही तो वक्त है माँ काम करने का, और आराम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अच्छा मैंने कुछ सुना क्या? क्या माँ? अपनी सावित्री देवी का बड़ा लड़का घर से निकल गया है। अच्छा, ये तो नहीं सुना था। ये तो गजब हो गया माँ, लेकिन शायद इसका अंदाजा था मुझे। ओह, तो तू डॉक्टरी के साथ 34 विद्या भी सीख के आई है? कुछ ऐसा ही समझ लो माँ। यानी रौनक आया था कुछ दिन पहले क्लिनिक में।
उसके सर पे काफी चोट लगी थी। शायद राकेश ने कुछ फेंक के मारा था। तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अब क्या बताऊं माँ, क्लिनिक में तो मरीज ही आते हैं ना। सावित्री देवी का रो रो के बुरा हाल हो गया था। जब हमने उन्हें बताया कि रौनक ओमी भैया की छत्र छाया में है, तब उनकी जान में जान आई। चाचा जी का क्या कहना है उसके बारे में? ओमी भैया कहते हैं इसमें काफी परिवर्तन है। और वो गांव की सेवा करना चाहता है। अरे तू किन ख्यालों में खो गई है? कपड़ा जल जाएगा। कुछ नहीं माँ।